So in this video, I am going to teach you how you can lose 0.5 kgs to 1 kg of body fat per week without any bluff, without any shortcuts, without any कोई भी मैं आपको तरीका नुस्खा बता दूं। नुस्खा कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको वेट लॉस समझाने वाला हूं कैसे होता है, और आगे जाके अगर आपको वेट मेंटेन भी करना है विदाउट रीगेनिंग इट बैक, कैसे आप इजीली खुद से कर सकते हो। तो पहले इसको 4 पैरामीटर्स में डिवाइड करते हैं। एक आ जाता है आपका स्टेप्स, एक आ जाता है आपका वर्कआउट, एक आ जाती है आपकी न्यूट्रिशन, और एक आ जाता है आपका कार्डियो। ये 4 तरीके हैं जिससे आप एक कैलोरी डेफिसिट अपना बिल्ड कर सकते हो। अगर आप सिर्फ वर्कआउट पे डिपेंडेंट हो तो आपका वेट लॉस नहीं होने वाला, सिर्फ अगर आप न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट हो तो आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। एक पैरामीटर पे अगर आप डिपेंड हो, आप शायद वेट लॉस कर लोगे, बट आगे जाके आप रीगेन भी करोगे। और वेट लूज करना इज नॉट डिफिकल्ट, मेंटेनिंग योर वेट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एंड वो अगर आप प्रैक्टिकल साइंस समझ जाओ, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। सो गेट योर पेन एंड पेपर आउट एंड मेक नोट्स। सो पहले समझते हैं कितना वेट लॉस आपको करना है, किस स्पीड पे करना है, वो कैसे होगा। तो वेट लॉस समझते हैं होता कैसे है। तो आपको 1 kg वेट लॉस करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए 7700 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना होता है। तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि आप वो हर हफ्ते कैसे कर सकते हो। तो पहले समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईजीएस्ट स्टेप्स। आपको न्यूट्रिशन पे सबसे पहले आना, बिकॉज न्यूट्रिशन को आपको फिक्स करना है, बिकॉज यहां से कैलोरीज का ओवरलोड आ रहा है जो आपको बचाना है। तो आपने यहां पे सिंपल गोल्स रखने हैं कि मुझे कैलोरी डेफिसिट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बिकॉज बहुत बड़ा कैलोरी डेफिसिट करोगे तो कॉन्स्टेंटली फूड के बारे में सोचोगे, क्रेविंग्स होंगी और उसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो यहां पे आपने ये देखना, जो आपका बॉडी वेट है उसको डिवाइड करो 2.2 से। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बॉडी वेट है से 70 kgs, मैं इसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा समवेयर अराउंड से 140-150 के आसपास। अब इसको मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बनेगा मेरा कुछ 1800 से 2000 कैलोरीज। सो आपको अपना बॉडी वेट नहीं लेना, आपको लेना से, अगर आप 100 किलो के इंसान हो, आपको 70 किलो बॉडी वेट करना है। तो जो आपका गोल वेट है उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करके उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपको कैलोरीज चाहिए वेट लॉस करने के लिए, जो आपको खानी है। अब इसको आपने डिवाइड करना है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स में। तो ये कॉम्पोजिशन रहेगा कि आपने 25 से 30% प्रोटीन लेना है, 40 से 50% आपने कार्ब्स लेने हैं, और 15 से 20% आपने फैट्स लेने हैं। प्रोटीन के लिए आपने सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं कि ये लिस्ट ऑफ लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, इसमें से एक प्रोटीन सोर्स आपके मील्स में होना ही चाहिए। मील 1, मील 2, मील 3 चाहे स्नैक है, एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन आपकी हर मील में एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। साथ में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की ये लिस्ट है, इनमें से कोई भी फूड आप इंक्लूड कर सकते हो, वो आपकी प्लेट में इस तरह से एडजस्ट होगा। सो एक पोर्शन आ गया प्रोटीन का, एक पोर्शन हो गया कार्ब्स का, और मेजर जो पोर्शन रहेगा वो आपके हंगर मैनेजमेंट के लिए रहेगा, ताकि आप फुल फील करो। दैट इज योर फाइबर। वो वेजिटेबल से भी आ सकता है, और 1 या 2 मील्स में वो कुछ फ्रूट से भी आ सकता है। अब आपने ये देखा कि आपने 200 कैलोरीज का डेफिसिट या 300 कैलोरीज का डेफिसिट अगर मेंटेन किया है, ये जो 12 से मल्टीप्लाई करके 2 से 300 कैलोरीज का ही डेफिसिट बनेगा। उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 200 या 300, 300 इंटू 7 भी कर लो तो 2100 कैलोरीज का ही डेफिसिट बनेगा। तो मतलब अगर आपको 0.5 kgs भी लूज करना है तो भी आप इस नंबर के क्लोज नहीं पहुंच पा रहे हो सिर्फ न्यूट्रिशन के साथ, राइट। अब आप इसका डेफिसिट बढ़ाओगे 200-300 को ये मैनेज करके स्टेप्स के साथ। स्टेप्स अगेन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इंक्लूड करनी है। तो अगर आप 7 से 10,000 स्टेप्स कर रहे हो एवरी सिंगल डे, तो आप 200-250 कैलोरीज अगेन मोर बर्न कर रहे हो एवरी सिंगल डे। तो मान के चलो आपने 200-300 कैलोरीज का डेफिसिट अपने न्यूट्रिशन से मेंटेन किया, 200-300 कैलोरीज का डेफिसिट आप अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर स्टेप से बर्न कर रहे हो। अब ये हो गया आपका 5 से 600 कैलोरीज का डेफिसिट पर डे। अब 500-600 को मल्टीप्लाई कर लो आप 7 डेज के साथ, तो ये बनता कुछ 500 इंटू 7 कितना हो गया, 3500 कैलोरीज का डेफिसिट। दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू लूज 0.5 kgs ऑफ बॉडी फैट पर वीक। बट आगे जाके जब आप 4, 5, 6 हफ्ते डाउन द लाइन हो जाओगे तो शायद आपकी बॉडी इसको रेजिस्ट करे, बिकॉज आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो भी कम होगा। जैसे जैसे आप अपना बॉडी वेट लूज करोगे, आपका मेंटेनेंस कैलोरीज भी कम हो रही है। दैट मींस आपका जो न्यूट्रिशन से डेफिसिट था वो छोटा होता जा रहा है। अब आई एम नॉट अ बिग फैन कि आप न्यूट्रिशन को आपको और कम करना चाहिए, बिकॉज आगे जाके क्रेविंग्स होंगी, आप अपना फूड एंजॉय नहीं कर पाओगे। 1-2 मील्स अगर आप ट्रीट मील्स ले भी रहे हो, जो आप लेना चाहोगे, 1-2 बारी अगर आपने पिज्जा खाना है या आपने बर्गर खाना है या आपने कुछ इंडियन मील खानी है, मैं कहता हूं 2 मील्स भी अगर आप ट्रीट करो पूरे हफ्ते तो भी आपका ये कैलोरी डेफिसिट कम हो सकता है। अब
इसको काउंटर करने के लिए आपको 3 से 4 वर्कआउट चाहिए अगर आप एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट हो जो बार बार स्ट्रगल करता है। मैं ये नहीं कहता 6 से 7 वर्कआउट्स करो, आई जस्ट बिलीव कि अभी आपको 3 वर्कआउट्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, जिसके पर 1 आवर सेशन में अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप 200 से 300 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर पाओगे एवरी सिंगल डे, जो एक्स्ट्रा बर्न कर पा रहे हो। तो ये भी आपके नेट कैलोरीज में जो आप एनर्जी एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे हो ये बढ़ेगा। तो आपने से 1 घंटे का सेशन किया तो आपका 200-250 कैलोरीज आप उसमें बर्न करोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपको अपने मसल मास को बिल्ड करना है। जितना मसल वेट आपकी बॉडी में बढ़ेगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई जाएगा, बिकॉज आप उतना ही रेस्टिंग पोजीशन में और कैलोरीज बर्न कर पाओगे। अगर आप सिर्फ कार्डियो या एनर्जी एक्सपेंडिचर न्यूट्रिशन से क्रिएट करोगे, मसल बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप अपने वेट लॉस को मेंटेन नहीं कर पाओगे आगे जाके, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म अभी भी स्लो रहेगा। आपका मेटाबॉलिज्म एक कैलोरी बर्निंग मशीन बन जाए, उसके लिए आपको मसल वेट बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो 3 सेशंस एटलीस्ट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के करने हैं, पुश पुल लेग्स या अपर बॉडी लोअर बॉडी। मैंने 2-3 सैंपल वर्कआउट्स डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके ये वर्कआउट प्लान स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ 200-250 कैलोरीज आपने बर्न की अपने वर्कआउट से, 200-250 आपने की स्टेप्स के साथ, 200-250 का आप कैलोरी डेफिसिट बना रहे हो। अब आप पहुंच गए हो 700 से 800 कैलोरीज डेफिसिट पर डे पे, ठीक है। आप 800 कैलोरीज बर्न कर रहे हो। जो आपको कैलोरी ट्रैकर बताते हैं आपने 800 कैलोरी सेशन में बर्न कर ली, 1000 कैलोरीज बर्न कर ली, वो फ्लॉड है। उसमें से 70 से 80% डेटा मैं कहूँगा मैनिपुलेटेड है, वो रियल नहीं है। आपको सिर्फ ये अज्यूम करके चलना कि 200-250 कैलोरी से ज़्यादा आप एक सेशन में बर्न नहीं कर रहे हो, और इतना ही सस्टेनेबल है। आज आप बैडमिंटन खेल लो 2 घंटे का सेशन, बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर कर लो, कार्डियो बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, आगे जाके आप रिकवर नहीं कर पाओगे, आपकी क्रेविंग शूट होएगी, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन होंगे, फिर आप कहोगे फिटनेस मेरे लिए है नहीं, और फिर आप छोड़ दोगे। तो ये एक सस्टेनेबल वे है जो मैं आपको बता रहा हूँ 0.5 kg to 1 kg लूज करने का। अब आप मान के चलते हो वर्कआउट, आपके स्टेप्स और न्यूट्रिशन के साथ आप 700-800 कैलोरीज बर्न कर रहे हो एवरी सिंगल डे, तो 800 कैलोरीज इंटू 7 हो गया, तो 7-8 का कितना हो गया, ऑलमोस्ट 5400 कैलोरीज का डेफिसिट आप बना रहे हो एवरी सिंगल, मतलब पूरे वीक में आप 5400 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो। नाउ दिस विल इंश्योर कि आप 0.5 to 0.75 kgs ऑफ वेट लॉस कर सकते हो एवरी वीक, अज्यूमिंग कि आपने अपनी न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा ओवरलोड ऑफ कैलोरीज कहीं और से नहीं की थी। शायद 1-2 ट्रीट मील्स आपकी होगी जहां पे आपने पिज्जा लिया 2 स्लाइस, साथ में फिर भी आपने फाइबर और प्रोटीन रखा। ये रूल आपने बना के रखना, जब भी आप चीट कर रहे हो तो आपने हमेशा पहले 15 से 20 मिनट प्रोटीन और फाइबर के साथ स्टार्ट करना है। उससे होगा क्या कि आपका हंगर सप्रेस हो जाएगा, और जो आप ओवरलोड ऑफ कैलोरीज करने वाले थे कोई भी इंटरेस्टिंग मील के साथ, वो कहीं ना कहीं नलीफाई हो जाएंगी। तो अगर आप 2 बारी भी ऐसा कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, प्रोवाइडेड आपके स्टेप्स 7 डेज हो रहे हैं और आपके वर्कआउट्स हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बारी हो रहे हैं, 1 घंटे तक का सेशन। अब आपकी जर्नी में एक पॉइंट आएगा जहां पे जाके आप इस स्ट्रैटेजी के साथ भी स्टक हो गए। आपने माना पहले फेज में हमने न्यूट्रिशन और स्टेप्स को कवर अप किया, फिर अगले फेज में 4 हफ्ते या 5 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के बाद जब आपका वेट लॉस होना बंद हो गया, वो अपने वर्कआउट्स ऐड कर दिए अपने मेटाबॉलिज्म को और चार्ज करने के लिए। अब इसको आप कंटिन्यू करो अगले 8 से 10 हफ्ते के लिए सेकेंड फेज में। इससे आपका जो वेट लॉस है कंसिस्टेंटली होता रहेगा, अगेन प्रोवाइडेड कि आप न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा गूफ अप्स नहीं कर रहे हो। अब इसको हम एक और लेवल ऊपर लेके जाएंगे जब 15 से 16 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी वेट लॉस को रेजिस्ट करने लग जाएगी, एंड यू वुड बी टेम्प्टेड टू रिड्यूस योर कैलोरीज फर्दर। आप कहोगे मैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा, 10 बजे के ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा, ये सब मत करो। बिकॉज अगर आप ये सब करोगे तो अगेन फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, आप अपने लाइफस्टाइल में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं वही चीजें सपोर्ट करूंगा जो आप आगे जाके स्ट्रैटेजिकली सस्टेन कर सकते हो। 2-2 घंटे के वर्कआउट सस्टेन नहीं कर सकते हो, 2-2 घंटे का कार्डियो सस्टेन नहीं कर सकते हो, 800-800 कैलोरीज का डेफिसिट न्यूट्रिशन के साथ सस्टेन नहीं कर सकते हो। तो 200-250 कैलोरीज न्यूट्रिशन के साथ, 200-250 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो स्टेप्स के साथ, 200-250 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो 45 मिनट्स to 60 मिनट्स ऑफ वर्कआउट सेशन के साथ, दैट्स इट। अब आगे जाके जब आपका वेट लॉस स्टक हो फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स, नाउ इज द टाइम दैट यू इंक्लूड कार्डियो। मैं बिलीव करता हूं कि कार्डियो को सबसे एंड में ऐड करना चाहिए, बिकॉज आपके ये बेसिक फंडामेंटल्स पहले बिल्ड होने चाहिए। अब कार्डियो जब आप ऐड करोगे, आपको ऐड करना है 80 to 100 मिनट्स ऑफ कार्डियो पर वीक।
नॉट एवरी डे 30-30 40-40 मिनट आप भाग रहे हो, वो अगेन आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आपकी रिकवरी हैम्पर होगी, आपकी क्रेविंग्स ऊपर जाएंगी जितनी आप कैलोरीज बर्न करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को टायर होके। अगर आपने 16 से 20 हफ्ते तक ये पहले 3 पैरामीटर सस्टेन कर लिए, अब आप जब कार्डियो ऐड करोगे स्ट्रैटेजिकली 120 to 140 हार्ट रेट में, तो चांसेस है कि आपकी बॉडी उसको रिकवर करने के लायक बन चुकी है, बिकॉज आप मसल भी बिल्ड कर चुके हो और ओकेजनली ट्रीट्स ले रहे हो, तो आप खुश भी रहोगे अपनी फैट लॉस जर्नी में। तो 80 to 100 मिनट्स ऑफ कार्डियो पर वीक, दैट इज अराउंड 15 मिनट्स इंटू 7 भी अगर आप कर लो, 15 to 20 मिनट्स 7 के 7 दिन अगर आप कर रहे हो, जो कि बहुत छोटा सा गोल है, ज्यादा टाइम भी आपको निकालना नहीं पड़ेगा, तो आपका कैलोरी डेफिसिट और बढ़ जाएगा। मतलब आप एवरी सिंगल डे 150 से 200 कैलोरीज और बर्न कर रहे हो। तो हमारा पहला कितना बना था, 600-700 कैलोरीज का एनर्जी एक्सपेंडिचर बना था पर डे, अब आपने उसको ले गए हो 900 से 1000 कैलोरीज के ऊपर। तो 900 से अगर 1000 कैलोरीज आप पर डे बर्न कर रहे हो 7 दिनों के लिए कंसिस्टेंटली, 7 दिन नहीं हो पाएगा बिकॉज 1-2 दिन आपकी न्यूट्रिशन थोड़ी बहुत मैसअप होएगी, वर्कआउट थोड़ा बहुत मैसअप होगा, बट खींच खिंचा के फिर भी अगर आप नेट बात करो तो आप ये चारों स्ट्रैटेजीज के साथ, थोड़े गूफअप्स के साथ भी 700 से 900 कैलोरीज का डेफिसिट मेंटेन कर पाओगे। अब 900 कैलोरीज पर डे इंटू 7, 6300 कैलोरीज के आप आसपास हो गए। अगर सब कुछ सही जा रहा है तो 7000 to 7700 कैलोरीज के आसपास हो जाओगे। तो जो आपका वेट लॉस अटक रहा था वो भी दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब करने को अगर आप एक इंटरमीडिएट या एडवांस एथलीट हो तो आप जो मैंने लास्ट में बताया वो स्टार्टिंग से भी रख सकते हो। इससे आपका वेट लॉस रैपिड होगा, 0.75 kgs to 1 kg पर वीक, और 8 से 12 हफ्ते में आप फिनिश कर सकते हो। बट अगर आप एक बिगिनर टू इंटरमीडिएट हो जो बार बार रीगेन कर लेता है वेट, जो बार बार डिसिप्लिन नहीं रह पाता, जिसके लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, तो आपको हमेशा स्मॉल पैरामीटर्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए। 1-2 पैरामीटर जैसे स्टेप्स, कार्डियो, वर्कआउट और न्यूट्रिशन, ये चारों में से पहले 2 पैरामीटर्स पकड़ो। न्यूट्रिशन हमेशा रहेगा, न्यूट्रिशन एंड स्टेप्स, फिर न्यूट्रिशन, स्टेप्स एंड वर्कआउट्स, फिर न्यूट्रिशन, स्टेप्स, वर्कआउट एंड कार्डियो, वो बहुत लेटर स्टेजेस पे, और वो भी आपको सिर्फ 8 हफ्ते के लिए करना है। उसके बाद हम एक रीसेट लेंगे जहां पे हम कार्डियो थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, हम वर्कआउट्स की इंटेंसिटी थोड़ी डिक्रीज कर देंगे, न्यूट्रिशन में हम थोड़ा रिवर्स डाइटिंग की तरफ जा सकते हैं। अगेन वो लेटर पार्ट है। अब ये खींच के आगे चलते हैं। अगर आप 24 वीक्स के लिए इस फेजेस के ऊपर अपने ऊपर काम करो, 24 वीक्स में यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन। उसके बाद मेरा बिलीफ है कि आपको 7-8 हफ्ते की ब्रेक लेनी चाहिए जहां पे आप अपनी कैलोरीज को बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे 1800 कैलोरीज खा रहे थे, आप 300-400 कैलोरीज अपनी बढ़ा दो। थोड़ी बहुत जो ट्रीट्स आप मिस कर रहे हो 7-8 हफ्ते के लिए, वो एंजॉय करो स्ट्रैटेजिकली। अगेन बिल्कुल ऑफ ट्रैक नहीं जाना है। 300-400 कैलोरीज आप बढ़ा दोगे, उसमें आपकी अगर आप 2-3 ट्रीट मील्स ले रहे थे पर वीक, अब आप 3 से 4 ट्रीट मील्स ले सकते हो। अपनी क्रेविंग्स पूरी करो वाइल मेकिंग श्योर कि आपका वर्कआउट 2-3 फिर भी हो रहे हैं। स्टेप्स तो आपके रोज होने चाहिए बिकॉज वो हमेशा आपको एक एनर्जी एक्सपेंडिचर करके देगा 7 से 10 हज़ार का। और कार्डियो को भी आप थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो, और बाकी पैरामीटर जहां पे आपको और फोकस करना वहां पे आप करो, ठीक है। तो इसके बाद मेरा गोल रहेगा 24 वीक्स के बाद कि 7-8 हफ्ते के लिए सिर्फ आप अपनी हैबिट्स प्रोटेक्ट करो, अपना वेट रोज चेक करो, और मेक श्योर करो कि आप 1-1.5 किलो से ज्यादा अपना वेट ना बढ़ने दो, और अपना फिजिकल एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेप्स, कार्डियो और वर्कआउट वो कहीं ना कहीं तक मेंटेन रखो, वाइल मेकिंग श्योर कि आप अपनी ट्रीट्स भी इंजॉय करो। अब 7-8 हफ्ते के बाद जब आप अपनी बॉडी को रीसेट दे चुके हो, एनर्जी लेवल्स रिवाइव कर चुके हो, थोड़ा बेटर फील कर चुके हो, अब मेरी क्रेविंग सेटल हो गई है, तो दोबारा आप 7-8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 12 हफ्ते का एक प्रोटोकॉल बना सकते हो। इफ यू हैव मोर वेट टू लूज, इफ यू डोंट हैव मोर वेट टू लूज, देन जस्ट मेक श्योर आप अपने नॉन नेगोशिएबल सेट कर लो। स्टेप्स में मैं मिनिमम 6 से 7 हज़ार स्टेप्स रोज करूंगा। कार्डियो में मैं वीकली 70-80 मिनट्स का कार्डियो गोल हिट करूंगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मैं मिनिमम 2 से 3 सेशंस करूंगा, चाहे 30 to 40 मिनट्स का कर रहा हूं। और न्यूट्रिशन में आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन ऑल माई मील्स, राइट। बाकी मैं कह रहा हूं चाहे 4 या 5 ट्रीट मील्स भी आप लो, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर लो अपने लिए कि यार ये मेरा मिनिमम स्टैंडर्ड है, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वेकेशन कर रहा हूँ, चाहे मैं बाहर खा रहा हूँ, मैं हमेशा प्रोटीन वेजिटेबल्स को प्रायोरिटाइज करूंगा, 6 से 7 हज़ार स्टेप्स को प्रायोरिटाइज करूंगा, 2 से 3 वर्कआउट, चाहे बॉडी वेट कर लो यूट्यूब से उठा के हाई इंटेंसिटी में 30 मिनट में जो हो जाए वो करूंगा। इससे आप हमेशा अपना वेट मेंटेन कर पाओगे। तो दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ लूजिंग 0.5 kgs to 1 kg पर वीक। अगेन डिपेंड कर सकता है फेजेस के ऊपर, आप कौन से फेज में हो, बट दिस विल हेल्प यू टू लूज वेट एंड ऑल्सो मेंटेन योर वेट लेटर ऑन
फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ट्रेन लाइक अभिनव जैन मेरा फिटनेस पेज है इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मैं काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ और ऑलमोस्ट 1300 से भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हम वहाँ पे डाल चुके हैं। तो वहाँ पे आप फॉलो करो, जर्नी को फॉलो करो। और अगर आपको लगता है आपको पर्सनलाइज्ड रोड मैप चाहिए, ये मेथड अगर आपको अच्छा लग रहा है, देन जस्ट कनेक्ट विद मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको सारी नॉलेज हो सकती है, बट इफ यू आर नॉट अकाउंटेबल, इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड, देन दैट माइट बी द रीजन आप फॉल बैक कर रहे हो। और हम एज कोचेज आपको ये चीज बार बार याद करवाएंगे, आपका लाइफस्टाइल समझ के, आपका रूटीन समझ के आपको बताएंगे आपको इन चारों पैरामीटर्स में से कौन सा पैरामीटर इंक्लूड करने की जरूरत है। चाहे आपको 24 वीक्स में आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा ना हो, 12 वीक्स में बहुत ज्यादा ना हो, मैं कहता हूं यार 50 वीक्स भी लग जाए, बट कौन सी रेस है? ये एक मैराथन है जो आप अपनी पर्सनल डेफिनेशन ऑफ फिटनेस क्रिएट करके क्रिएट करोगे। ये मत देखो मेरे दोस्त ने 10 किलो लूज इतनी देर में कर लिया, 12 किलो इतनी देर, उन्होंने मेंटेन कितनी देर किया, वो गेम है। तो अगर आपका 3-4 साल लगा है ये वेट गेन होने में, तो 1-2 साल तो दो ये रूटीन बिल्डअप करने में, बिकॉज जितना आप टाइम इस गेम में रहोगे उतना आप अपनी फिटनेस को एज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल क्रिएट कर पाओगे। That's it. If you found this video helpful, comment in the section कि आप किस फेज ऑफ जर्नी में हो, और अगर आपके कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस है पूछने के लिए, एक्सप्लेन करो अपनी सिचुएशन, एंड मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा आपका फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच।